दोस्तों, मेरा नाम उमैर महबूब है और आज हम अपने आईआर के सिलेबस में अगला टॉपिक कवर करेंगे, द हिस्टोरिकल स्केच ऑफ द नेशन स्टेट सिस्टम। अब देखा जाए तो एक लेक्चर में इतने बड़े टॉपिक के साथ इंसाफ करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, बट वी शुड ट्राई समहाउ टू हैव जस्टिस बीइंग डन विद दिस टॉपिक। सो वी स्टार्ट। पहली बात, वी शुड रिमूव सम मिसपरसेप्शंस अबाउट द नेशन स्टेट। एक, कि ये डिवाइन एट्रीब्यूट्स नहीं है स्टेट, बट इट्स रादर अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये ना अजल से एग्जिस्ट करती आई हैं और ना अब तक शायद करेंगी। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट ह्यूमन लिविंग एंड दैट इज ऑल। इनकी जो सही मानों में इमर्जेंस है वो तो 14वीं-15वीं सदी के अंदर हुई है यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर। दूसरी बात कि ये मैन मेड है, ये डिवाइन नहीं होते। और तीसरी बात कि जो सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इट कोइंसाइडेड बाय चांस, आई शुड से, बिकॉज हिस्ट्री इज ड्रिवन प्राइमरीली आउट ऑफ इनडिटर्मिनिज्म या बाय चांस। इट कोइंसाइड्स विद द मॉडर्न एज ऑफ एक्सपेंडिंग पावर, जिसमें कॉलोनियलिज्म आई, साइंस, इंडिविजुअलिज्म एंड अर्बनाइजेशन। अब हम आते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। पहला कि स्टेट सिस्टम, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बात बताई है कि स्टेट सिस्टम और मॉडर्निटी, they are relatively in a liaison, they are in a form of a hand to hand relationship, they have coexisted। दूसरी बात कि नेशन स्टेट के दौरान हमने अक्सर देखा है कि इसमें राइवलरी, इंटिमिडेशन, डिस्प्यूट्स, इन्वेजन्स, इंटरवेंशंस होती रही हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि there was some era in the known history of man in which man was living peaceful. That hasn't happened, to be honest, much. ज्यादातर इंसान ने जंगें की हैं, इन्वेशंस की हैं, डिस्प्यूट्स रहे हैं, ब्रॉल्स हुई हैं, बुचरी हुई है लोगों की। लेकिन साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि there were eras, sporadic though they can be, they might be termed, but there were eras of conciliation and cooperation and respect also among the nations. We shall see shortly. और सबसे आखिरी बात कि डिप्लोमेसी एक बड़ा एंशिएंट फिनोमेना है। इसको हम आजकल के साथ लिंक नहीं कर सकते कि जो हम आजकल देखते हैं कि एक फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, हर मुल्क की फॉरेन सर्विस होती है। ये डिप्लोमेसी की एक बड़ी हार्डकोर, एक बड़ी मॉडर्न शक्ल है। लेकिन डिप्लोमेसी इन इट्स एंटिक्विटी एग्जिस्ट करती है फ्रॉम द मोस्ट इमेमोरेबल ऑफ टाइम्स। इट हैज बीन द नॉर्म ऑफ द मैन to settle the disputes through the method of talking and debating and diplomacy. हम आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। स्टार्ट होता है सारा मामला एंशियंट ग्रीस से। आपको याद है वहां पे सिटी स्टेट्स होती थी, वहां पे स्टेट्स नहीं हुआ करती थी। उनके अंदर, इफ यू रिमेंबर इजीली, देयर वर स्पार्टन्स, देयर वर एथेनियंस यानी कि जिन्हें हम कहते हैं हेलास, ओलंपिया। ये ग्रीक सिटी स्टेट्स थी जहां पे कुछ में इनमें डेमोक्रेसी भी थी, कुछ में एरिस्टोक्रेटिक किस्म का रूल ऑफ गवर्नेंस हमने देखा है। वहां से हम अमूमन सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड कल्चरल डिस्पोजिशन फॉर द लिविंग ऑफ मैन हम देखते हैं। फिर आ जाती है हेलास। बेसिकली ये इसे हम कहते हैं हेलेनिस्टिक एरा। हेलेनिस्टिक एरा क्या होता है? इट स्टार्टेड फ्रॉम द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, द एरा टर्न फ्रॉम द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर व्हिच वाज 323 BC टू अराउंड द इमर्जेंस ऑफ रोमन एम्पायर, व्हिच वाज you can say around 27 BC by Augustus after the battle of Actium। आपको पता है जो 31 BC में हुई थी बिटवीन ऑगस्टस, जो जिसका पहला नाम था ऑक्टेवियन, और क्लियोपेट्रा। इन दोनों के दरमियान तो ऑगस्टस वन द बैटल एंड ही देन प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, he dissolved the republic, the Roman Republic, and proclaimed himself as the emperor, first emperor of the Roman Empire। तो इस इरा को, इस इंटरमीडिएरी इरा को हम कहते होते हैं हेलेनिस्टिक इरा। देन वी हैव ऑफ कोर्स रोमन एम्पायर। मैंने आपको बताया रोमन एम्पायर एग्जिस्टेड from 27 BC to around 476 AD। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, याद रखिएगा। 330 के अराउंड
एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी एडी के अराउंड सेंट कह रहा हूं, कॉन्स्टेंटीन एम्परर कॉन्स्टेंटीन 1 ने बना दिया था। उसको हम कहते हैं बाइजेंटियम एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर। वो तकरीबन ये वेस्टर्न खत्म हो गया था आफ्टर द बारबेरियन इन्वेजन्स in 476 AD, but the Eastern Roman Empire, it remained until 1453 AD. It was overcome then by the Ottoman Empire. You got it? आगे हम देखते हैं, ये लिखा हुआ भी आ गया थोड़ा सा कि मेडिवल एम्पायर और बाइजेंटाइन एम्पायर, ये दो ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर से हम कहते होते हैं। वेस्टर्न पहले खत्म हो गया था, ईस्टर्न बाद में। ऑफ कोर्स वी हैव आवर ओन इस्लामिक एम्पायर आल्सो फ्रॉम द 7th century until you can say in the form of empire it existed well into the 20th century also in the form of Ottoman Empire. We have the Chinese Empire, the most ancient of all, the most antique of all. तकरीबन 4000 साल पुराना ये एम्पायर है, और इसकी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत फॉर्म अभी भी इस वक्त के मॉडर्न चाइना में आपको दिखाई देगी। देन वी हैव द मंगोल एम्पायर। चंगेज खान से स्टार्ट होता है ये एम्पायर, और इट विलियम वुडरफ अपनी जो किताब है अ कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें यही बात कहता है कि द मंगोल्स स्प्रेड लाइक पेस्टिलेंस, मतलब इस तरीके से ये फैले हैं कि यू आर लेफ्ट इन ऑ। स्टुपेंडस इनकी एक ओवरथ्रो थी, स्टुपेंडस किस्म की इनकी एक स्प्रेडिंग थी, जो इंसान दम बखुद हो जाता है कि इतने कम अरसे में क्या दुनिया सिर्फ सोई हुई थी। बट दिस वाज द केस विद मंगोल्स। ये बेशक तादाद में कम थे, लेकिन दे वर ब्रूटल एंड दे हैड एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टुवर्ड्स वॉरफेयर। उसकी वजह से ये वेस्टर्न एशिया से आगे तक चले गए, इवन ईस्टर्न यूरोप तक भी। सो देन वी कम टू मिडल एजेस। तक मिडल एजेस को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, अर्ली मिडल एजेस, मीडियम यू कैन से, एंड लेट मिडल एजेस। तो हम कह सकते हैं कि तकरीबन 15वीं सदी के आसपास लेट मिडल एजेस भी खत्म हो जाती हैं। इसमें एम्पायर ने डोमिनेट किया। दूसरी बात, इसमें जो नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज थी वो एम्बिगुअस थी। आजकल तो हमें पता है कि बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं, उस जमाने में बाउंड्रीज प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुआ करती थी। द बाउंड्रीज वर रादर एम्बिगुअस। तीसरी बात कि ये जो एरा है मेडिवल एजेस का, इसको हम डार्क एजेस भी कहते हैं। फ्रैंकली इट वाज एन एरा ऑफ डिसरे एंड डिसऑर्डर एंड कॉन्फ्लिक्ट, तभी इसको डार्क एजेस कहा जाता है। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट कॉल्ड डार्क एजेस इन दैट टाइम, इट वाज लेटर कॉल्ड टर्म्ड डार्क एजेस। दूसरा, इसमें क्रिश्चियन क्रूसेड्स हुए मुसलमानों के अगेंस्ट। आपको याद होगा ये स्टार्ट होते हैं तकरीबन 1096 से लेकर 1291 तक। ये तकरीबन 200 साल का पीरियड हम क्रूसेड्स के हवाले से याद करते हैं आज। इसमें पहला क्रूसेड्स हुआ वो तकरीबन 1096 से 1099 तक हुआ था, इन विच क्रिश्चियंस टुक जेरूशलम फ्रॉम द मुस्लिम्स। उर्दू में इसको यरूशलम कहते हैं, अंग्रेजी में से हम जेरूशलम कहते हैं। क्रिश्चियन टुक द जेरूशलम। दूसरा तकरीबन 1147 से 49 में हुआ, मुस्लिम्स वन दैट। तीसरा तकरीबन 1189 से 92 में हुआ, इट एंडेड इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्रीटी आल्सो। ये बेसिकली इन द आफ्टरमैथ ऑफ बैटल ऑफ हाइटिन हुआ था। बैटल ऑफ हाइटिन इन 1187। सलादीन, जिसको हम उर्दू में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद करते हैं, उसने he took back Jerusalem in the battle of Hattin in 1187. Then उसके बाद अगले क्रूसेड्स भी हुए 12वीं सदी के अंदर काफी ज्यादा, और well into the 13th century also। तो जो अगले 3 क्रूसेड्स हैं वो 1226 से लेकर 1291 तक हम उस मुद्दत को लेते हैं उन 3 क्रूसेड्स के हवाले से। So that was again an era of pain for both the Christians and the Muslims। मेडिवल और मॉडर्न अथॉरिटी। अब हमने ये चीज देखनी है कि दोनों में प्राइमरीली फर्क क्या है। मेडिवल अथॉरिटी कैसे थी और मॉडर्न अथॉरिटी वो कैसे है। बेसिकली जो मेडिवल अथॉरिटी है, इसके अंदर द अथॉरिटी वाज डिस्पर्स्ड
there was a simultaneous and parallel power sharing by the Pope and the king. पॉप के नीचे ऑफ कोर्स आपको पता है आर्च बिशप्स होते थे, उनके नीचे बिशप्स, उनके नीचे प्रीस्ट्स और उनके नीचे राया या पीपल। किंग का इसी हवाले से हम देखते हैं, एम्परर कह लें, किंग कह लें, बैरन्स होते थे, फिर नाइट्स होते थे, एंड देन द पीपल। ये है आपकी मेडिवल अथॉरिटी। इधर मॉडर्न अथॉरिटी में जो सॉवरेंटी है इट बिलोंग्स टू पीपल, और ऊपर एक गवर्नमेंट है और डायरेक्ट उसका ताल्लुक है पीपल के साथ। देयर इज नो इंटरमीडियरी चैनल या मीडियम। तो आजकल यानी कि अथॉरिटी ना सिर्फ सेंट्रलाइज ज्यादा हो गई है बल्कि डिफ्यूज भी ज्यादा हो गई है। सो इन द medieval ages there was no distinction between civil and international wars। दूसरी बात कि बेसिकली वॉर्स वर फॉट टू फॉर द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर द पर्पज ऑफ मनी, गोल्ड या डेट कलेक्शन, एंड फॉर द पर्पज ऑफ फेथ, जिसको हम होली वॉर भी कहते हैं। उसके बाद एक ट्रांजिशन आती है। ये ट्रांजिशन अक्सर हम लेते हैं 15वीं सदी के आसपास, व्हेन द रेनेसांस कम। इट केम इन यूरोप इन अराउंड 15th century। इट कल्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेफॉर्मेशन ऑल्सो। मैं बल्कि आप लोगों को अर्ज करूंगा या तो कभी एक सेपरेट लेक्चर करेंगे इसके ऊपर, अदरवाइज इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कभी पढ़िएगा, इन दोनों फिनोमिना को। ये हिस्ट्री का एक ऐसा बड़ा पॉइंट है कि जिसके ऊपर इंसान की जो रफ्तार थी टुवर्ड्स एनी गोल आप कह सकते हैं, जो भी उसकी प्रोग्रेस का लेवल था, उसकी काया पलट गई है। इंसान ने जितनी तरक्की रेनेसांस के आने के बाद की है, शायद नॉन हिस्ट्री ऑफ मैन में उतनी तरक्की कलेक्टिवली कभी नहीं कर सका। दूसरी बात यह कि ट्रांजिशन के बाद द पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द किंग्स एंड द पीपल, नॉट विद द चर्च। एंड अगेन देयर हैपेंड वन थिंग इन द 17th century, इन फ्रॉम 1618 to 1648, ये 30 साल बनते हैं, देयर वाज अ वॉर नोन एज 30 Years वॉर। इस वॉर के बाद 1648 में एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया होती है, जिसमें मॉडर्न नेशन स्टेट इमर्ज करती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब नेशन स्टेट का हमने टॉपिक पढ़ना है, तो हम तब उसको देखेंगे। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया इट्स अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन 1648। ये जो 30 साल की वॉर है, ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी जो आजकल चेक रिपब्लिक है, उधर का एक सूबा था बोहेमिया, वहां से ये स्टार्ट होती है। इनिशियली इट वाज अ वॉर between the Catholics and the Protestants, and then eventually it encompassed every facet of human existence, be it political or social or economic or administrative, and everything. Personal vendettas इसके अंदर आ गए उसके बाद। So it then spread again to the nook and corner of Europe। हॉलैंड था इसमें, काफी और मुल्क, स्पेन था, तो काफी तबाही फैली इस वॉर की वजह से। और उसके बाद उन सबको अकल आई कि नाउ वी नीड टू हैव अ रूल, एन SOP, अदरवाइज हम आपस में लड़ते मरते खत्म हो जाएंगे। द इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, जो मैंने पिछली अभी स्लाइड में बोला कि दे रियलाइज्ड कि वी नीड टू हैव द रूल्स। इन्होंने डिफरेंट रूल्स इकट्ठे किए। एक बात कि पीपल आर सॉवरन या पीपल आर सब्जेक्ट्स यू कैन से ऑफ द किंग। उस वक्त तक डेमोक्रेसी अपनी ट्रू सेंस में नहीं आई थी। दूसरा, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया, डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। तीसरा, पॉप को अंडर गवर्नमेंट कर दिया इन लोगों ने इस आफ्टर द 30 Years वॉर। चौथा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन की गई चर्च की और स्टेट की। अगेन डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया गया। अगेन बैलेंस ऑफ पावर इनटू अकाउंट आई। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा बाद में कि व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ पावर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बैलेंस ऑफ पावर को एक्सरसाइज करना शुरू किया गया। और लेकिन अजीब सी बात है कि नो नॉन यूरोपियन लैंड वाज इनवाइटेड। दैट्स अ बैड थिंग।
but this is the way the world has worked. The balance of power was there. तो मैं जो इसकी एग्जांपल्स है वो आपको बैलेंस ऑफ पावर के चैप्टर में या उस टॉपिक के हवाले से ही दूंगा। अब आजकल की दुनिया का एक दफा नजारा हम कर लेते हैं। यू सी द वर्ल्ड हैज डिफरेंट रीजन्स। अब अगर हम ये देखें, ये वाला रीजन, ये लैटिन अमेरिका का रीजन है, ऑफ कोर्स ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा ये वाला हिस्सा ये यूरोप है, ये अफ्रीका और मिडल ईस्ट है, ये मेडिटेरेनियन है, और ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है सारा, ये रशिया है सारा। तो आप एक बात याद रखिएगा, टू गेन गुड मार्क्स इन आईआर यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। आपके सामने वर्ल्ड मैप ऐसे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अफ्रीका में शैड कहां पर है, सूडान कहां पे है, दारफूर कहां पे है, सोमालिया कहां पे, इथोपिया कहां पे है, इन चीजों का पता हो। I mean, पता होना चाहिए, लेकिन हर मुल्क का 193 मुल्कों का याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ आपको पता हो कि कॉन्टिनेंट्स कैसे हैं, उनके साथ पानी समंदर कौन से लगते हैं, ओशियंस कैसे लगते हैं, किस जो इंपॉर्टेंट ममालिक हैं यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, कुछ नॉर्थ अफ्रीका के, मिडल ईस्ट के, ऑफ कोर्स चाइना के। जैसे मैंने आपको बताया चाइना और रशिया के दरमियान मंगोलिया सैंडविच था, ये मंगोलिया है, ये छोटा सा ये सैंडविच है। तो ये आपको मेजर कॉन्टिनेंट्स का, उनमें मुल्कों की हल्की हल्की जो जोग्राफियाई तकसीम है उसका पता होना बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर द मैप्स ऑफ द वर्ल्ड। द मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम, हम ये देखते हैं, जो मैंने आपको पिछली बात बताई कि 30 ईयर्स वॉर होती है और उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है। फिर 1803 से लेकर 1815 का जो एरा है वो यूरोप में तबाही का एरा है। इसमें नेपोलियनिक वॉर्स हुई थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है तो नेपोलियन ने, उसके बाद एम्परर ऑफ फ्रांस बनता है, तो वो एम्परर ऑफ फ्रांस बनने के बाद वो रुका नहीं, उसने फिर बहुत तबाही मचाई है। वो हम अगेन वो शेल स्टडी, इसको आप लोगों ने याद रखना है। इस इरा को हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1। 1914 से लेकर 1918, 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, और 1945 से 1990 या 91 तक के इरा को हम कहते हैं द कोल्ड वॉर। इट वॉज नॉट हॉट वॉर, इट वॉज रादर कोल्ड वॉर, सर्द जंग, और इसमें कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ बिटवीन द सुपर पावर्स, बट इट वॉज अ टाइप ऑफ हॉस्टिलिटी, ऑफ लेटेंट और टेसिट हॉस्टिलिटी अमंग द ग्रेट पावर्स। थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।